हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर एजुकेशन। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं यूनिट थर्ड थ्योरी ऑफ फील्ड एक्सटेंशन की थर्ड थ्योरम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट इफ एफ इज़ अ फील्ड, अगर हमारे पास जो एफ है वो कोई भी एक फील्ड है, इज़ फाइनाइट। जो हमारे पास हमें प्रूव करना है, अगर हमारे पास कोई भी एक फील्ड है जो फाइनाइट है, देन जो एफ स्टार है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, एफ माइनस जीरो इज अ मल्टीप्लीकेटिव साइक्लिक ग्रुप। ये हमारे पास एक मल्टीप्लीकेटिव साइक्लिक ग्रुप होगा। एंड कन्वर्सली, मतलब अगर हमारे पास ये एग्जिस्ट करता है तो ये एग्जिस्ट करेगा, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये एग्जिस्ट करना है। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो मैंने कंसिडर कर लिया इस टाइप से, ये कोई भी फाइनाइट फील्ड मान लिया कि जो एफ है वो कोई भी एक फाइनाइट फील्ड है। लेट एफ बी अ फाइनाइट फील्ड, जो एफ है वो कोई भी एक फाइनाइट फील्ड मैंने डिफाइन कर लिया विद क्यू एलिमेंट्स, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वे क्यू एलिमेंट्स हैं। देन हमारे पास जो एफ स्टार है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एफ स्टार इज इक्वल टू एफ माइनस जीरो। इस टाइप का कुछ गिवन था, तो मैंने ये मान लिया कि जो एफ फाइनाइट फील्ड है जिसके पास क्यू एलिमेंट है, देन एफ स्टार इज इक्वल टू एफ माइनस जीरो इज अ मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप। ये कोई भी एक मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है जिसके पास क्या हो, माइनस वन एलिमेंट्स हैं। तो नाउ वी क्लेम दैट, अब मैंने क्लेम कर दिया कि जो एफ स्टार है वो कंटेन करता है उन एलिमेंट्स को जिनका जो ऑर्डर है वो क्या हो, माइनस वन है। सिंस जो एफ स्टार है वो कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप है, अगर एफ स्टार जो है वो फाइनाइट ग्रुप है तो इसका मतलब क्या है, सो इफ लैम्डा ले लिया मैंने जो वो बिलोंग करता है एफ स्टार से, तो देन बाय लैग्रांज थ्योरम, जो लैग्रांज थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो लैम्डा है उसके ऊपर लगा देंगे हम ऑर्डर ऑफ एफ स्टार इज इक्वल टू वन। यानी कि अगर लैम्डा एफ स्टार से बिलोंग करता है तो लैम्डा के ऊपर अगर हम ऑर्डर ऑफ एफ स्टार लगाते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास वन होगी। फॉर ऑल जब लैम्डा जो है वो बिलोंग करेगा हमारे पास एफ स्टार से, दैट इज मल्टीप्लीकेटिव ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इज फाइनाइट। जो मल्टीप्लीकेटिव ऑर्डर है हर एक एलिमेंट का वो हमारे पास क्या होता है, फाइनाइट होता है। सो लेट एन बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो मैंने मान लिया कि जो एन है वो कोई भी एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट जो लैम्डा की पावर एन है उसकी वैल्यू मेरे पास वन है। फॉर ऑल जब लैम्डा जो वो किससे बिलोंग करता है, एफ स्टार से, देन मैंने मान लिया कि जो एन है वो उसकी वैल्यू है लेस देन इक्वल टू क्या, माइनस वन से। अब मैंने कंसीडर कर लिया कोई भी एक पोलिनोमियल दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स की पावर एन माइनस वन। देन मेरे पास आ गया जो एफ लैम्डा है उसकी वैल्यू आ गई लैम्डा की पावर एन माइनस वन विच इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जो लैम्डा है वो सेटिस्फाई करता है इस वाली पोलिनोमियल को। इसका मतलब जो लैम्डा है वो रूट है इस पोलिनोमियल का। therefore लैम्डा सेटिस्फाइज एफ ऑफ एक्स दैट बिलोंग फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू एफ स्टार। बट एफ ऑफ एक्स इज अ डिग्री ऑफ एन, जो एफ ऑफ एक्स है उसकी डिग्री हमारे पास कितनी है, एन। इट कैन हैव एट मोस्ट एन रूट्स, मतलब इसकी हाईएस्ट डिग्री एन है तो इसके पास हाई एट मोस्ट कितने रूट्स हो सकते हैं, एन रूट्स हो सकते हैं। ऑल्सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ एफ स्टार, जितने भी एलिमेंट्स हैं एफ स्टार के ये सभी रूट्स हैं किसके, एफ ऑफ एक्स के। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एफ स्टार इज लेस देन इक्वल टू एन। दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ एफ कितना था, दिस इम्प्लाइज क्या, माइनस वन विच इज लेस देन इक्वल टू एन। हेंस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, तो केवल एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो बिलोंग कर लाइक लैम्डा जो बिलोंग करता है एफ स्टार से, सच दैट ऑर्डर ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ स्टार विच इज इक्वल टू क्यू वन, मतलब इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। देयरफॉर एफ जो हमारे पास है एफ स्टार जो है वो साइक्लिक होगा। यहाँ तक हमारा एक पार्ट प्रूव हो गया। अब हम इसका कन्वर्स देखते हैं। तो कन्वर्सली में हमारे पास आता है, सपोज कर लिया मैंने जो एफ स्टार है वो कोई भी एक साइक्लिक है, तो साइक्लिक है तो लेट एफ स्टार इज इक्वल टू ए। मैंने इस टाइप से एक एलिमेंट डिफाइन कर लिया एफ स्टार के अंदर। इफ ए इज इक्वल टू वन, अगर मेरे पास जो ए है उसकी वैल्यू वन के इक्वल होती है, देन हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ एफ स्टार है इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ ए विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ वन। ऑर्डर ऑफ वन इज इक्वल टू वन। तो जो हमारे पास जो एफ है जिसमें एलिमेंट में डिफाइन किया जीरो और वन, ये फाइनाइट है। सो लेट अस अज्यूम दैट इफ ए इज नॉट इक्वल टू वन, अगर ए इज इक्वल टू वन है तो हमारे पास ये फाइनाइट आ गया। तो मैंने अज्यूम कर लिया अगर हमारे पास जो ए है उसकी वैल्यू वन के इक्वल नहीं है, देन केस फर्स्ट आ जाएगा मेरे पास जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ है वो इज इक्वल टू जीरो होगी। वन जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा एफ स्टार से, जो माइनस वन एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा एफ स्टार से। देयरफॉर जो माइनस वन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए की पावर एन के। जो एन है इधर मेरे पास क्या होगा, कोई भी एक इंटीजर। नाउ विदाउट लॉस ऑफ जर्नैलिटी हमारे पास आ जाएगा लेट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। एन की वैल्यू आ जाएगी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ये मैंने कंसिडर कर लिया। देन a की पावर टू एन विच इज इक्वल टू वन। दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू टू एन। दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ a इज फाइनाइट। इसका मतलब ये लेस देन इक्वल टू टू एन है तो ऑर्डर ऑफ जो a है वो हमारे पास फाइनाइट हो जाएगा। और जो a है वो किसका एलिमेंट है, एफ स्टार का। तो देयरफॉर
ऑर्डर ऑफ एफ स्टार इज ऑल्सो फाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे मैंने एफ स्टार इस टाइप से डिफाइन किया गया था, तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू फाइनाइट आ गया, तो ए एलिमेंट था एफ स्टार का, तो ऑर्डर ऑफ एफ स्टार इज ऑल्सो फाइनाइट, दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ एफ इज फाइनाइट. Since characteristic of f is equal to 0, then prime subfield p of f, जो prime subfield है p किसका, f का, is such that p जो वो completely contain कर जाएगा f के अंदर. ये दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, देखो characteristic of f है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी. देन प्राइम सबफील्ड, जो प्राइम सबफील्ड p है किसका, f का, इज सच दैट p completely contain करेगा f के अंदर एंड p जो है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा क्या के. ये हमारे पास आ गई कंट्राडिक्शन. एज ऑर्डर ऑफ क्याउ इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड ऑर्डर ऑफ पी इज फाइनाइट, लेस देन इन्फिनिटी का मतलब होता है फाइनाइट, हेंस दिस केस इज नॉट पॉसिबल, इसका मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है. तो अब हम सेकंड केस कंसीडर करके चलते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू 0. पहले मैंने कंसीडर किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इज इक्वल टू 0, तो वो केस तो गलत हो गया था. अब मैंने माना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू 0. देन वी मस्ट हैव कैरेक्टरिस्टिक एफ इज इक्वल टू पी. पी मैंने यहाँ पे कोई भी एक प्राइम मान लिया. लेट पी बी ए सब फील्ड ऑफ एफ, जो पी है वो मेरे पास क्या है, सब फील्ड है किसका, एफ का. देन पी जो है वो मेरे पास आइसोमॉर्फिक है जेड पी के एंड ऑर्डर ऑफ पी इज इक्वल टू पी है. सिंस ए इज नॉट इक्वल टू 1, जो ए है वो 1 के इक्वल नहीं है, देन ए माइनस 1 इज बिलोंग्स टू एफ, जो ए माइनस 1 है वो बिलोंग करेगा मेरे पास एफ से. दिस इम्प्लाइज ए माइनस 1 belongs to f star which is equal to a and a minus 1 is equal to a raised to power n for some integer n जो वो कोई भी एक integer है. this implies a raised to power n minus a plus 1 is equal to 0. thus हमारे पास आ जाएगा a है वो सेटिस्फाई करेगा इस पोलिनोमियल को. देन f of x is equal to x raised to power n minus x minus 1 over p of x, मतलब जो a है वो इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा जिसकी वैल्यू जो f ऑफ x है ये मैंने डिफाइन किया है, और ये जो है वो बिलोंग करेगी किससे, कैपिटल f ऑफ x से. हेंस a इज एल्जेब्रिक ओवर p, जो a है वो मेरे पास क्या होगा, एल्जेब्रिक है ओवर p के. देन हमारे पास डिग्री ऑफ पी ए ओवर p किसके इक्वल है, डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल के ऑफ a ओवर p विच इज इक्वल टू r बोल सकते हैं हम इसको. देयरफॉर पी ए इज अ वेक्टर स्पेस, जो पी ए है वो मेरे पास वेक्टर स्पेस है किसका, p का, जिसकी जो डायमेंशन है वो r है. दस पी ए जो है वो आइसोमॉर्फिक हो गया पी आर के, दैट इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा आर, और जो अल्फा ये एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा पी से. बट ऑर्डर ऑफ पी इज इक्वल टू पी, जो पी का ऑर्डर है वो मेरे पास पी के इक्वल है, और ऑर्डर ऑफ पी आर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ पी आर. दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ पी ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ पी आर. ऑर्डर ऑफ पी ए जो उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, पी रेज टू पावर आर के. नाउ जो एफ स्टार है वो इस टाइप से डिफाइन किया था, ए बिलोंग करता है पी ए से, एफ स्टार जो वो कंप्लीटली कंटेन कर जाएगा पी ए के अंदर, तो ऑर्डर ऑफ एफ स्टार जो वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा ऑर्डर ऑफ पी ए के. दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ पी स्टार इज लेस देन इनफाइनाइट, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एफ स्टार इज फाइनाइट. यहाँ हमारी थ्योरम हो जाती है प्रूव.